कौन होता है सीपीएस? आखिर कांग्रेस क्यों बनाती है विधायकों को सीपीएस? सीपीएस की नियुक्तियां हिमाचल के लिए जरूरी या सिर्फ एडजस्टमेंट? भाजपा रही पीछे, कांग्रेस ने हमेशा क्यों खड़ी की सीपीएस की फौज? अंग्रेजों के सिस्टम को अभी भी क्यों अपना रहा हिमाचल? क्या पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है सीपीएस? सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार क्या दिखाएगी अब अपने रंग? देखें हमारी ये पूरी रिपोर्ट और पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रविवार सुबह मुख्यमंत्री सुक्खू ने लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी। लेकिन कैबिनेट गठन से पहले सरकार ने मुख्य संसदीय सचिवों यानी कि सीपीएस की नियुक्ति की। कैबिनेट में मंत्री पद पाने के लिए चल रही गहमा-गहमी के चलते सरकार ने सीपीएस की तैनाती का फैसला लिया है। लेकिन आखिर सवाल ये आता है कि सीपीएस क्या है और सीपीएस के काम क्या है और उसकी क्या शक्तियां होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सीपीएस के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर सीपीएस जरूरी है या सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी है। इसकी जानकारी देने से पहले आपको ये बता दें कि सुक्खू ने रविवार को 7 मंत्री और 6 सीपीएस बनाए और उन्होंने मंत्रिमंडल भी अपनी पसंद का बनाया, या यूं कहें कि अपने गुट को ही ज्यादा तवज्जो सिर्फ एक वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री या तो उनके गुट के थे या फिर तटस्थ थे। सुक्खू सरकार ने सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, रोहडू से विधायक मोहनलाल बरागटा और सोलन के अर्की से संजय अवस्थी को सीएम सुक्खू ने मुख्य संसदीय सचिव बनाया है। अब अपनी खबर की ओर आए तो आखिर सीपीएस होता कौन है? तो आपको एकदम आसान भाषा में कहे तो संसदीय सचिव का पद एक वित्तीय लाभ का पद है, जिसमें उसके पास सुविधाएं तो सब होती हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, लेकिन नहीं होती सिर्फ पावर। उदाहरण देकर आपको बताएं तो एक सीपीएस अपने ऑफिस के बाहर खड़े पीएन से चाय, पानी तो मंगवा सकता है, लेकिन कोई फाइल नहीं मंगवा सकता, क्योंकि वो किसी फाइल को ना तो देख सकता है ना ही किसी फाइल पर फैसला दे सकता है। सिर्फ जिस मंत्री के साथ उसे जोड़ा जाएगा उसे वो अपनी सिर्फ सलाह दे सकता है। अब बात करें कि सीपीएस बनाने की प्रथा शुरू कैसे हुई, तो ये माना जाता है कि ये ब्रिटिश सिस्टम की देन है, क्योंकि इंग्लैंड में मंत्री संसद के उसी सदन में जा सकता है जिसका वो सदस्य होता है। दूसरे सदन में जाने की उसे अनुमति नहीं होती है। तो दोनों सदनों में काम करने के लिए मंत्री को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने मंत्री की तरफ से किसी भी सदन में जा सकता है। सीधे सीधे कहें तो राज्यों में कई बार मंत्री पद न मिलने से नाखुश विधायकों को ये पोस्ट दे दी जाती है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की रैंक दी जाती है। उनको सारी सुविधाएं भी मंत्री वाली ही मिलती हैं, लेकिन उनके पास कोई खास पावर नहीं होती है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिमाचल में कांग्रेस ने सीपीएस की नियुक्ति की है। हिमाचल में दशकों से सीपीएस की नियुक्तियों पर विवाद रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुई। तब 2007 में सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव को लेकर एक्ट बनाया। इसमें सीपीएस के लिए वेतन भत्ते, शक्तियों व कार्यों को लेकर नियम बनाए गए। 2012 से 2017 के दौरान जब कांग्रेस सरकार के ही समय वीरभद्र सिंह ने 9 सीपीएस बनाए तो भी बवाल हुआ था। घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी ने तो सीपीएस पद से इस्तीफा तक दे दिया था। उनका कहना था कि ये पद सिर्फ एक लोगों के साथ छलावा है और हिमाचल पर आर्थिक बोझ है। प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी तब बड़ी संख्या में सीपीएस की नियुक्तियां भी हुई। वैसे भाजपा भी अपने समय विधायकों को एडजस्ट करने के लिए सीपीएस बनाती आई है। प्रेम कुमार धूमल के समय 2007 से 2012 तक 3 सीपीएस बनाए गए थे।
2017 में जयराम ठाकुर भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सीपीएस तो नहीं बनाए, मगर सरकारी मुख्य सचेतक बनाकर कैबिनेट रैंक दिया। अब फिर से कांग्रेस सत्ता में आई तो 6 सीपीएस बना दिए गए। तो सवाल ये आता है कि आखिर इसके क्या मायने हैं कि हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्रियों से पहले ही 6 संसदीय सचिव बनाए गए, वो भी हिमाचल जैसे छोटे से राज्य और कम विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में। हालांकि देखा जाए तो हिमाचल में सीपीएस की आवश्यकता नहीं है, बावजूद इसके भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अपने मंत्रिमंडल गठन से पहले ही सीपीएस को शपथ दिलवाई। इससे साफ है कि मंत्री ना बनने से कांग्रेसी विधायकों के कुनबे में नाराजगी ना रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 सीपीएस बनाकर अपने और विरोधी गुट में मंत्री पद के दावेदारों को एडजस्ट करने का प्रयास किया। जिस हिसाब से सुक्खू ने अपने गुट और विरोधी गुटों को बैलेंस करने का प्रयास किया है, वो अब क्या रंग दिखाता है वो देखने वाली बात है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। या तो कैसा अभिमान। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।